नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। हाय, हाय। हाय विजय आज भाई। हाय विजय हाय भाई। भैया, हाय विजय भाव। कांग्रेचुलेशन। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत, यही कारण आज मैं शराब की जहरीली घुट से दूर हूँ, सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आज से 18 साल पहले इधर आया हूँ और एक ऐसे खराब वातावरण से, खराब जीवन से वो सब कुछ त्याग कर मुझे इधर आना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं नहीं आता था, तो शायद मेरी मौत थी। यानी ये जो चीज़ें हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में समझा है कि भाई मैं अगर निरंतर पीते रहता था, तो मैं मर सकता था, क्योंकि मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ज़िंदा था, ए में आने तक। अब ए में आने के बाद मेरे को अभी काफ़ी लोगों ने शेयर किया, किसी ने पारिवारिक स्थिति बताया, किसी ने शराब की स्थिति बताया। हर व्यक्ति अपनी-अपनी परेशानियों को इधर आकर शेयर करता है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं वो आत्मा से अपनी आवाज़ निकाल कर इधर वो बताते रहता है कि भाई मेरे साथ में पीकर क्या हुआ था और मैंने पीने की वजह से कितने रिश्ते को तोड़ा है, कितनी नुकसान मुझे हुए हुए हैं। ये सारी जो स्थितियाँ हैं, ये मुझे समझ में आ रही थी। धीरे-धीरे मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में अपना प्रवास शुरू किया और अपने आप को कहीं तो भी खोजना शुरू किया कि भाई मैं कौन हूँ? तो मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूँ। मेरे को ये बात ज़्यादा वक़्त नहीं लगा मेरे को समझने के लिए कि मैं एक शराबी हूँ। लगभग हम सभी लोगों की कहानियाँ इसी प्रकार की है, मिलती-जुलती रहती है और शराब ने मुझे पूरी हद तक मारा था और मैं कंट्रोल मात्रा में तो शराब पी नहीं सकता था। ये बात तो मैं यहाँ आने के बाद अपने आप के बारे में इसको कहीं तो भी समझ चुका था। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये सही में बीमारी मुझे हो चुकी है, क्योंकि मैं कंट्रोल मात्रा में शराब नहीं पी सकता। अब इसका मैंने स्वीकार भाव तो दे दिया हूँ, अपने आप को मैंने ढूँढना भी चाहा कि मैं पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। अब धीरे-धीरे मेरा शरीर इधर अच्छा होने लगा, धीरे-धीरे मेरे पैसे बचने लगे। धीरे-धीरे मुझे अच्छा लगने लगा इधर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में। अब ऐसा होता है ना कि जब अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरी अर्ली रिकवरी रही, मैं अगर किसी के टच में नहीं हूँ, किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाने का प्रयत्न करता हूँ, तो मुश्किलें मेरे जीवन में पैदा होती है। तो कुछ ऐसी ही मुश्किलें मैंने अपने जीवन में पैदा किया हूँ, शुरू के वक़्त में। मेरे अपने आप पर कभी भी नियंत्रण नहीं रहता था मेरा। तो मैं अपने नियंत्रण रेखा जो बनी थी, उसके बाहर जाकर बहुत सारे काम शुरू के वक़्त में करता था मैं। जो बोला गया है कि एक अल्कोहलिक को धीमे गति से अपने इस प्रोग्राम पर चलकर ज़्यादा घाई नहीं करना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा ही अपने घाई कर रहा हूँ, ज़्यादा ही अगर नियंत्रण के बाहर जा रहा हूँ, तो मुश्किलें मैं पैदा कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया। तो लेकिन मैं और मेरा स्वभाव दोष वो सब चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं था और मैं क्या करता था, मैं ग्रैंडोर सिटी में अपने आप को दिन-रात लेकर चलना, लोगों को बढ़-चढ़ कर बताने की कोशिश करना, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ। और मैंने ऐसी कुछ गलतियाँ, ऐसी कुछ चीज़ें मैंने किया, अपने उस शुरू के वक़्त में शुरू किया वो लाइफ़ में अल्कोहलिक एनोनिमस के, कि वो शायद एक अल्कोहलिक के सर के ऊपर अगर ज़्यादा बोझ अगर डाल दिया जाए, तो वो उस बोझ को सँभाल नहीं पाएँगा, उस बोझ को रख नहीं पाएँगा बराबर। ऐसी स्थिति मेरे साथ में हो चुकी थी।
कर्जे पे कर्जा मुझ पर होना शुरू हो गया और ऐसी परिस्थिति में मैं सोब्राइटी को महत्व देने के बजाय मैं ज़िंदगी के बाकी अन्य चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान मेरा आकर्षित हो रहा है। शायद ऐसा बहुत दिनों तक मेरे साथ चला, बहुत साल तक चला ये सिलसिला और धीरे-धीरे बाद में समझ में आया कि भाई अगर मैं अब भी अगर अपनी सोब्राइटी की ओर ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम की ओर ध्यान नहीं दिया, तो मेरी मौत पक्की है। मैं भले ही शराब नहीं पीऊँ, लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ज़िंदा रख पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतने सारे लफड़े, इतने सारे गड्ढे मैंने करके रखा हूँ, तो शायद बुझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसे वक़्त में अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम की ओर जब ध्यान देना शुरू किया, तो आज का स्लोगन मेरे को वही बात दोहरा कर बोलना चाहता है कि मैं अपने सोब्राइटी की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दूँ, ना कि बाकी चीज़ों की ओर। जब मेरे जैसा अल्कोहलिक इधर आकर अपने आप को शराब की धुरी प्राप्त करता है और ये जो शराब की धुरी है, ये मेरे को समझ में आ जाती है कि भाई ये शराब जो मेरे जीवन में इतने साल तक चली, ये क्या वजह थी कि मैं उन 15% लोगों में आ चुका हूँ। अब मैं नियंत्रण में शराब नहीं पी सकता हूँ। तो अब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, तो मेरा जो दिमाग है वो खाली दिमाग है। अब खाली-पीली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। अब इस खाली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी भरी हुई है। अब ये नेगेटिविटी वाला आदमी क्या अपने आप को इस प्रोग्राम पर ले जाकर सुधारने के योग्य रहेगा? तो एक अर्ली रिकवरी में होता ऐसा है कि जब मैं इधर आता हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने सारे दोषों को इधर स्वीकार कर मैं ठीक हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि यार कुछ चीज़ें मेरे साथ में बनी रहे, कुछ शॉर्टकमिंग मेरे साथ बने रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से ईमानदार ना हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को बताया गया है कि भाई बहुत धीमे गति से चलो, ज़्यादा उछालो मत, ज़्यादा गुलाबी बादलों में उड़ो मत। तो मैं अपनी विल या अपना पावर इधर चलाने का प्रयत्न करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या बता रहे, ये सब मेरे से उम्र में डबल उम्र में वाले हैं और ये सब लोग सब कुछ करके इधर आए हैं और अब मेरे को बता रहे हैं। तो मैं ऐसे परिस्थिति में फँस जाता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें करना चाहता हूँ आधी-अधूरी, आधा-अधूरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ और बाकी शॉर्टकमिंग जितने भी है, वो सारे मैं आधे-अधूरे वो भी करना चालू रखना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरे सोब्राइटी में सबसे बड़े हर्डल्स हैं कि मैं ना इधर का आधा रहता, ना उधर का आधा रहता और एक दिन मेरा नेगेटिव स्वभाव दोष पूरी तरीके से मुझे एक नेगेटिव थॉट की ओर लेके जाता है और एक दिन वो आता है कि भाई मैं सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर मैं नेगेटिव थॉट की ओर ज़्यादा बढ़ता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया कि अगर मुझे मेरी सोब्राइटी अगर सही में प्यारी है, मुझे मेरा जीवन अगर प्यारा है, मुझे मेरा परिवार अगर प्यारा है, मुझे समाज में अच्छा हैप्पीनेस तरीके से रहना है, मुझे अपना काम-धंधा अच्छे तरीके से करना है, तो यार मुझे ये प्रोग्राम को अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा, ना कि आधे-अधूरे प्रयासों से नहीं। मेरे जो शॉर्टकमिंग्स है, मेरी जो आदतें हैं, पूरी तरीके से उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ना कि आधे-अधूरे तरीके से नहीं। अगर मैं आधा ईमानदार बनता हूँ, मजबूत आदमी देखकर उसके सामने मैं घुटने टेक देता हूँ और कमज़ोर आदमी देखकर उस पर मैं चढ़ाई करता हूँ, तो ये मेरी ईमानदारी नहीं हुई। अगर दोनों सूरतों में मैं अगर दोनों के सामने अगर मैं घुटने टेक रहा हूँ, तो ये मेरी पूरी ईमानदारी।
ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने का एक उदाहरण मुझे अच्छा मिला है। मैं दुविधाजनक स्थिति में पड़ता हूँ कि कुछ लोग बोलते ईश्वर है, कुछ लोग बोलते नहीं है। तो मैं ईश्वर को मानूँ या नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ? तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है कि मैं कौन हूँ, किसने क्या बोला है, किसने कैसा बोला है, कौन क्या कहता है। मेरे को वो सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मुझे क्या लगता है कि मैं अगर ईश्वर को मानता हूँ, तो ईश्वर है, उसी ने मुझे ज़िंदा रखा है। मैं शुरू के वक़्त में जब था तो मैं बड़ा दुविधाजनक स्थिति में पड़ा रहता था कि ईश्वर है या नहीं है, मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ। मेरे को बताया गया कि भाई आपको धीमे गति से चलो, एक दिन आपको सब समझ में आ जाएगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में ये जो सोब्रिटी है, ये मुझे क्यों पाना है? इसको मुझे क्यों ज़िंदा रखना है, क्यों टिका के रखना है और क्यों मुझे आगे तक बढ़ना है? इसका उदाहरण हम सब लोग अपने आपस में अपने आप को दे सकते हैं। मैंने 20 साल तक जो शराब पिया हूँ, इन 20 वर्षों में आखिरी के जो 2, 3, 4 साल है, उन 2, 3, 4 सालों में मेरा कई बार मौत के साथ में सामना हुआ है। मरते-मरते मैं बचा हूँ, है ना? ये बात तो हम सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कि उसका एक आधारशील हम लोग लेकर एक सोच सकते हैं कि जब अपने बारे में अपनी इन्वेंटरी जब लेने की बारी आई, तो मैं ढूँढना अपने आप को शुरू कर देता हूँ कि यार सही तो बात है कि मैं कई बार बिगर खाए-पिए एक ब्लैकआउट स्टेज में जाकर कई बार रोड पर गिरा हूँ, कई बार एक्सीडेंट हुआ है, कई बार ऐसा ही सो चुका हूँ कहीं तो भी मैं उस वक़्त नहीं मरा। इसका मतलब ये नहीं कि सदैव ईश्वर मुझे बचाते रहे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दारू पीते रहा, तो ये जो बातें हैं, ये मेरे जीवन में आगे चल के हो सकती है क्योंकि डिसीज़ बढ़ने वाला है। अब ये डिसीज़न मुझे लेना है कि मेरे सोब्रिटी को मैं किस तरीके से निखार सकता हूँ। मेरे सोब्रिटी को मैं किस तरीके से ज़िंदा रख सकता हूँ। अब ये सोब्रिटी को ज़िंदा रखना है, सोब्रिटी को आगे बढ़ाना है, सोब्रिटी को प्रायोरिटी देना है, ये ऐसा मेरे से आए हुए पहले मेरे ओल्ड टाइमर बार-बार ये बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं, मेरे ओल्ड टाइमर मेरे बारे में जानते हैं, एक अल्कोहलिक की नस-नस को जानते हैं कि भाई अगर इस अल्कोहलिक ने अगर अपने सोब्रिटी को प्रायोरिटी नहीं दिया, अगर इसने अपने सोब्रिटी को ज़िंदा नहीं रखा, तो ये एक दिन अपने आप को खत्म कर देगा। ऐसे उदाहरण तो मैंने कई देखे हुए हैं। ए में देखे, ए के बाहर देखे। तो अब मुझे यहाँ आने के बाद ये बात समझ में जब आ जाती है कि मुझे अब ज़िंदा रहना है। अगर मैं यहाँ से भटका या अपनी सोब्रिटी को प्रायोरिटी नहीं दिया, तो एक दिन पक्का है कि मैं उस शराब की दिशा में जाकर अपने आप को ख़त्म करने वाला हूँ। ये मेरा लास्ट स्टेशन है, मेरे लिए लास्ट स्टेशन, दूसरों के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरे लिए लास्ट स्टेशन है, यहाँ से दूसरी दुनिया मैंने नहीं देखी। मैं मेडिकल साइंस देखा हूँ, हर जगह जाके देखा हूँ, मैं फ़ेल हो चुका हूँ, शराब के मामले में। जब यहाँ आकर मेरी शराब रुक गई है, तो मैंने इस शराब के साथ में बाकी अन्य जो चीज़ें हैं मेरे जीवन में, जो इतने वर्ष शराब पीने की वज़ह से जो मेरे अंदर कमियाँ जो मौजूद हुई है, उस पर मैंने काम करना क्यों ज़रूरी? कई बार शराब अगर मुझसे दूर हो गई, तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया, ये मेरी सोच थी। शराब तो मेरी समस्या थी, वो मुझसे दूर हो गई। लेकिन असल में ज़िंदगी में कुछ और है। शराब एक सिम्बॉल थी, जिसने अपना काम कर दिया, पीकर मेरे अंदर के डिफेक्ट को बाहर निकाला
और मैं जैसा हूँ, वैसा ही उसने दुनिया के सामने मुझे प्रेज़ेंट किया। उसने मुझे नकलीपना नहीं सिखाया, असल में असलियत मुझे सिखाया। वो जैसे ही मेरे अंदर जाती थी, वो असली मेरा जीवन बाहर आता था। सही जीवन मेरा बाहर आता था कि मैं कौन हूँ? मैं एक गुस्सैल व्यक्ति हूँ, मैं एक अहंकारी व्यक्ति हूँ। मैं आए दिन बात-बात पर चीड़-चाड़ करके लोगों के साथ में मारपीट करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं घर में लोगों के साथ में परेशानियों में घर के लोगों को परेशानियों में डालने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक शॉर्टकमिंग मारने वाला व्यक्ति हूँ, लस्टबाज़ व्यक्ति हूँ। माने वो मेरे पेट में जाने के बाद, वो मुझसे एग्ज़ैक्टली वही रोल करवाती थी क्योंकि वो मेरा डायरेक्टर था। शराब मेरी डायरेक्शन मेरे को बताया करती थी कि तेरे को करना क्या है? जो जैसा है, उसके हाथों से वो वैसा ही काम उसको ढूँढ-ढूँढ के उस व्यक्ति के साथ में वैसा काम करवाती। हम सभी लोग देखो, सभी लोगों के अनुभव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती है कि वो आदमी न चाहते हुए भी वैसा कर लेता है, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर शराब पीने के बाद में बाहर ला। माने शराब मुझे सही रास्ता बता रही थी मौत की ओर जाने का, कि भाई तू जा पी और साला उधर जाके मर जा। अब शराब से दूर रहने का सब्स्टिट्यूट मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिल गया, तो मैं इससे खिलवाड़ क्यों करूँ? क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे सही रास्ता बताता है ज़िंदगी जीने का। ये सोब्रिटी का सही रास्ता मुझे बताना चाहता है कि भाई तेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तेरे परिवार के लिए कीमती है, तेरे यार दोस्तों के लिए, तेरे काम-धंधे के लिए, तेरे समाज के लिए और तेरे खुद के लिए। यानी तेरा जो जीवन है, ये इतना कीमती जीवन है, तू इसको जी। ये मुझे मेरे सोब्रिटी का रास्ता मुझे बताते रहता है। अब इसको मैं जीने के बजाय, इसको मैं प्रोग्राम को समझने के बजाय, मैं गलत चीज़ों में अपना ध्यान आकर्षित करते रहता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, यहाँ मैंने अपने व्हील को चलाना बंद कर देना चाहिए। मेरी अक्ल, मेरी होशियारी मुझे शराब से दूर नहीं कर पाई। ये उदाहरण, ये बात मेरे अपने खुद के हैं। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ क्या? मैं डॉक्टर हूँ क्या? वकील हूँ क्या? मैंने बड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया क्या? वो एक मेरा अपना फ़ील्ड है। लेकिन जहाँ मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, तो यहाँ मैं शून्य हूँ। यहाँ मेरी सोच आधी हो जाती है और ये आधी सोच मेरे लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है, कि मैं आधा सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को सब समझ रहा है, ये लोग मेरे को क्या बताएँगे? जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस का कम पढ़ा-लिखा भी आदमी मुझे अल्कोहलिज़्म अच्छे तरीके से समझा के बता सकता है, क्योंकि उसका अपना अनुभव है, उसकी अपना एक्सपीरियंस है कि उसने उसने वो दुःख, वो तड़प उसने भोगी है और वो तड़प से वो बाहर निकला। आज वो अपने आप को नियंत्रण में रखकर आगे चलने का, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए कि वो अपने सोब्रिटी को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है। अब वो व्यक्ति जो सोब्रिटी को महत्व दे रहा है, तो यार मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ वो बाजू में रखकर, मैं उस आदमी के साथ में स्टिक टू द विनर जो बोला गया है, मैं उसके साथ में जाकर चिपक जाऊँ, कि भाई तूने ऐसा क्या किया, जो तू इससे दूर हुआ? तू बता मुझे। मैंने ऐसा क्या करना चाहिए? यहाँ बोला गया है कि यहाँ अगर मैं ऐसा करने के प्रोसेस में जब रहता हूँ, तो यहाँ मेरा कुछ परसेंट मेरा अहंकार, मेरा अहम कहीं तो भी कम होता है। क्योंकि बीमारी जो मैंने बोला है ना, जैसी शराब अंदर जाई गई, वैसा ही मेरा कैरेक्टर उभर के बाहर आता है। हर किसी का कैरेक्टर अलग-अलग होता है। तो जब मैं अपने बारे में जब ढूँढना शुरू करता हूँ, जब अपने बारे में समझना शुरू करता हूँ, तो मुझे मेरे सोब्रिटी को ज़िंदा रखना क्यों ज़रूरी है?
ये बात मुझे समझ में आती है। मेरा महत्व क्या है? अगर मैं इसको ज़िंदा नहीं रखूँगा, इसको प्रायोरिटी नहीं दूँगा, तो मैं आने वाले वक़्त में मेरी मौत पक्की है। क्योंकि शराब पर अब मेरा नियंत्रण नहीं रहा। अगर मैं गलती से भी शराब पिया, तो मैं आगे चलकर मर सकता हूँ। ये बात मेरे अपने उदाहरण, मेरे अपने अनुभव मुझे हर वक़्त बताते रहते। तो मैंने क्या करना चाहिए मेरी सोब्राइटी को अगर इधर मजबूत करना है, उसको प्रायोरिटी देना है, तो सर्वप्रथम मैंने एक स्पॉन्सर बनाना बहुत ज़रूरी और उसकी बात पूरी ईमानदारी से मैंने मानना बहुत ज़रूरी। क्योंकि स्पॉन्सर ही एक ऐसी चीज़ है कि वो मुझे सही रास्ते पर लेकर चल सकता है। वो मुझे कदम क्या चीज़ है, कदमों पे कैसा चलना चाहिए, बिग बुक क्या है, 12 बाय 12 में क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए वो मुझे सारी चीज़ बताता है। ये प्रोसेस मैंने कई बार ऐसा सुना हो, यार मैंने 2 साल हुआ मैंने स्पॉन्सर नहीं बनाया, अच्छे तरीके से मैं चल रहा हूँ। भाई आज चल रहा हूँ, कल भी चलूँगा, परसों भी चलूँगा, लेकिन मुझे जब तक कोई एक सहारा नहीं मिलता इस प्रोग्राम को बताने के लिए, तो मेरे में वो परिपक्वता नहीं आएँगी। नहीं तो मैं एक ही चीज़ लेकर घसीटता हुआ मैं चलता रहूँगा। मैं एक ही मोनोटोनस मैं लेकर चलता रहूँगा और एक दिन आकर मैं बोर हो जाऊँगा। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मैं चलता रहूँगा और बाद में बोर हो जाऊँ। स्पॉन्सर अगर मैं बना रहा हूँ, स्पॉन्सर के साथ में चर्चा करूँगा, अगर स्पॉन्सर अगर मेरी शेयरिंग अगर सुनता है, अगर मैं एक ही टाइप की अगर शेयरिंग्स कर रहा हूँ, मेरे पास में कोई नए अनुभव अगर नहीं आ रहे, कोई आध्यात्मिक चीज़ें मेरे पास में नई नहीं आ रही है, तो स्पॉन्सर मुझे हर वक़्त वो रोकने का काम करता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम ज़रा सही तरीके से चलो। वो मेरा अधिकार का एक क्षेत्र हो जाता है, अधिकार का मेरा हक का एक घर हो जाता है स्पॉन्सर। वो मुझे सही करेक्ट रा राइट तरीके से मुझे चलने के लिए मजबूर बताते रहता है। और वो मेरे को ये बात बताते रहता है कि भाई ये प्रोग्राम तेरे को किस तरीके से लेना है। पहला कदम क्या है, दूसरा कदम क्या है, तीसरा कदम क्या है, कदमों की जो रेखाएँ जो बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, उसके अनुसार मैं कैसा चल सकता हूँ और मैं उसको अपने जीवन में कैसा लागू करके किस तरीके से फ़ॉलो कर सकता हूँ। ये मुझे वो बताते रहता है और मेरा जो स्वभाव दोष है, उन स्वभाव दोषों की ओर वो ध्यान देते रहे। ये हो गया एक प्रोसेस जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने सब कुछ ये मेरे को फ्री में दिया हुआ है। कोई इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा फीस अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई स्पॉन्सर लेता नहीं है। मैं कई बार अपने एक ही परेशानियों से जूझकर, एक ही परेशानियों को लेकर बहुत बार जीते रहता हूँ। बहुत बार आगे-आगे यार मेरा ऐसा हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। हर रोज़ एक परेशानियों को लेकर मैं जन्म देते रहता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस के अगर मैं इस प्रोग्राम पर चल रहा हूँ, तो मैं परेशानियों को पीछे छोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। मैं मेरे ऑफ़िस में मेरा एक मित्र है, वो आए दिन एक नई परेशानियों को जन्म देता है और छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर वो इतना विचलित हो जाता है कि मेरे गाड़ी पर किसी ने कीचड़ उड़ा दिया, बोला धो लेना था, क्या वही काम करते बैठूँ क्या? मेरे फलाने ऐसा कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फलाना यानी वो कभी भी अपना दोष कभी भी नहीं मानता है। ये बाहर की दुनिया की बात होगी कि बाहर के दुनिया में लोग नॉर्मल लोग जो दारू नहीं पीते, लेकिन वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते। लेकिन जब एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर अपने सोब्राइटी को जब वो प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है, तो उसका एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाता है। वो छोटी-मोटी गलतियों को ऐसे बाजू में सरका देता है कि वो यानी ध्यान ही नहीं देता उस तरफ। हटाओ यार, छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरी चीज़ देखो।
क्योंकि उसको मालूम है, एक ए मेंबर्स को मालूम है कि भाई मैं एक अल्कोहलिक व्यक्ति हूँ, मेरा गुस्से पे मेरा ताबा नहीं है। अगर मैं इन छोटी-मोटी बातों में, छोटी-मोटी उलझनों में अगर मैं गिरा, तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचकर सामने वाले के ऊपर मेरा रिएक्शन कितना भयंकर होगा इसकी कोई सीमाएँ नहीं। इसका कोई भाव-मोल ही नहीं है। इसलिए मेरे सोबरिटी को और निखार लाने के लिए मुझे मेरे गुस्से पर किस तरीके से कंट्रोल करना है। मेरा गुस्सा बहुत तेज था, तेज, एकदम तेज, भयंकर। दुबला-पतला शरीर, 40-42 किलो का विजय बचा हुआ था और ये दुबले-पतले शरीर को इतना ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा आता था कि मैं अपने गुस्से पर कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। ये बात जब मैंने ए में सुना कि एक अल्कोहलिक को सबसे बड़ा अगर कोई हर्डल्स है, सबसे बड़ी अगर कोई मुसीबत है, तो वो उसका गुस्सा। मैंने यार सबसे पहला काम मैंने इस पर करना शुरू किया। शायद मुझे इस पर बहुत वक़्त लगा, बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने इस पर कंट्रोल करना बहुत चाहा। वो मेरा बेसिक फंडा है, मेरा बेसिक फंडामेंटल गुस्सा है कि वो कभी भी उभर कर आ सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे साथ में है, तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मैं निरंतर प्रैक्टिस में रहता हूँ। यह बताएँ कि भाई जो पेशेंस तुम्हारे पास में नहीं थे, वो पेशेंस लाना तुम शुरू करो धीरे-धीरे। दूसरों को सुनो, अपने माइंड को थोड़ा ओपनली करो उसको, अंदर रिसीवर थोड़ा बड़ा करो, अंदर बातें जाने दो। जिस तरीके से शरीर को अच्छे आहार की गरज होती है, उसलिए दिमाग दिमाग को भी अच्छे विचारों की गरज होती है, तो वो दिमाग में अच्छे विचार जाने दो। और तुम्हारी जो गलतियाँ हैं, उन गलतियों को तुम स्वीकार करना शुरू कर दो। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं इन चीज़ों को सुना करता था। और जब मैंने इस प्रोग्राम को और अपने सोब्राइटी को प्रायोरिटी देना शुरू किया, तो सर्वप्रथम मैंने यही काम किया, धीरे-धीरे करके, पूरी ईमानदारी से। इसमें कोई शॉर्टकमिंग नहीं रखा कि नहीं अब मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, अपने गुस्से को हँसकर सामने वाले पर मैं विजय प्राप्त कर सकूँ। आज की परिस्थिति मेरे साथ में ऐसी होती है, मैं कई बार अपने आप को खामोश कर देता हूँ और जिस वक़्त मैंने अपने आप को खामोश किया, उस वक़्त मैं अपने आप को समझ जाता हूँ कि मुझ में गुस्सा आ रहा है, तो मैं कई बार वो जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता कभी-कभी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम पर मेरे को बताया गया है कि भाई उस पर मेरे को कंट्रोल ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने अल्कोहल पर कंट्रोल किया हूँ, उस तरीके से मुझे अपने गुस्से पर काबू ही पाना पड़ेगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ में अगर जब इस प्रोग्राम पर चलता हूँ, आगे-आगे धीरे-धीरे मुझे समझ में आता है कि मैंने अपने ज़िंदगी में इतने साल जो शराब पिया, उसके पीछे का कारण क्या था? मेरे मन में जेलसी थी, मेरे मन में दूसरों के प्रति घृणा थी, खुन्नस थी। मेरे अंदर आत्मा को लगी हुई जो बीमारी है ना, तो वैसे आत्मा को लगे हुए मेरे डिफेक्ट है। मेरे अंदर अहंकार था, वो मौजूद था बचपने से। मैं इन सारी चीज़ों पर कभी भी शराब पीकर नियंत्रण में नहीं रख सकता था। अब यहाँ मुझे लगता है कि भाई अगर मुझे स्वयं के बारे में या स्वयं की ये वो आत्मशुद्धि जो बोलते हैं वो करना है, तो मुझे ये जो डिफेक्ट जो लगे हुए हैं, इसको धीरे-धीरे करके मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने बताया कि स्पॉन्सर की मुझे गरज है, यहाँ मेरे को स्पॉन्सर की सख्त गरज पड़ती है। क्योंकि ये जो डिफेक्ट है, ये मेरे बड़े खतरनाक डिफेक्ट है। ये मेरे भावनाओं को, मेरे इमोशंस को लगे हुए है।
ये आए दिन मेरी परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं, आए दिन मेरी परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं। मेरे अंदर के अच्छे विचारों को ये नष्ट करने वाले हैं। ये डिफेक्ट इतने मेरे लिए ज़बरदस्त है कि एक दिन मेरी ईमानदारी को भी नष्ट करने वाला है, क्योंकि ये कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं। कब ये में आने के बाद मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए, तो मेरा अहंकार जागेगा। अगर कम पैसा हो जाए, तो मेरी खुन्नस जागेगी, मेरी जेलसी अंदर से बढ़ेंगी, मेरी लालच बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो मेरे अंदर लस्ट तैयार हो जाएगी। माने अगर एक डिफेक्ट जाता है, तो दूसरा डिफेक्ट मेरा तैयार हो जाता है। तो मैं अपने सोब्राइटी को नियंत्रण में नहीं रख पाऊँगा ना। मुझे अगर मेरे सोब्राइटी को नियंत्रण में रखना है, तो मुझे ढूँढ-ढूँढ कर अपने आप के बारे में इन चीज़ों को ढूँढना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। और यहाँ मैं आया हूँ, तो ये मेरे ईश्वर की इच्छा है क्या या मेरी इच्छा है, ये मुझे जानना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, मैं तो अपनी इच्छाओं से यहाँ आया हूँ, अब मैं अपने मर्ज़ी से अपना जीवन जीऊँगा, शराब से तो दूर हूँ, बाकी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे बताया कि मेरी इच्छाएँ अगर होती थी, तो ए में आने के पहले ही मैं शराब छोड़ देता था, इतनी बर्बादियाँ नहीं करता। पहले मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में मदद लेना पड़ा, अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे सहारा लेना पड़ा। इसका मतलब ये है कि भाई कहीं न कहीं वो ईश्वर है, कहीं न कहीं वो मेरे जीवन की मैनेजमेंट तरीके से मेरे जीवन को आज तक वो चला रहा था, वो कहीं न कहीं है और जो मुझे बचपन से लेकर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से लेकर आज तक वो मेरे जीवन में काम कर ये बात का स्वीकार भाव आने के लिए मेरे जैसे शराबी को थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन आता ज़रूर है। वो कब आता है? मेरे अंदर इतनी जल्दी नहीं आया था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे अंदर इतने जल्दी नहीं आया था, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक बहुत तड़पा हूँ। मैं नहीं मानता था इतनी सारी बातें। मैंने अपने अंदर डर को छुपा के रखा था। बहुत डरता था मैं, बर्बादियों से, अपने फ्यूचर से, अपने परेशानियों से बहुत डर लगता था मुझे। और मैं सब कुछ अपने तरीके से, अपने हिसाब से मैं चलाने की कोशिश करता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो यहाँ अपने मर्ज़ी से आया हूँ ना यार, मेरे को तो मेरे दोस्त ने लेकर आया यहाँ पर। अब मेरे को अपने मर्ज़ी से आया तो अपने तरीके से अपनी दुनिया में जीने वाला हूँ। जब मैंने अपने आप के बारे में ढूँढना चालू किया, जब मेरी फटी पड़ी, जब मुझे समझ में आया कि अब मैं मेरा अपना कुछ नहीं यार, अब सब कुछ मेरा चला गया है, अब तो भी अगर मैं नहीं मानता हूँ, तो मैं अब पूरी तरीके से खत्म हो जाऊँ। अब जब मैंने मानना शुरू किया, अपने आप को ढूँढना शुरू किया, अपने आप के अंदर वो कैमरा डालकर देखना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं तो बड़ा बेईमान व्यक्ति हूँ। ईश्वर ने मुझे इतने सालों से ज़िंदा रखा है, इतना बड़े-बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मैं ज़िंदा हूँ। मेरी नौकरी जाने वाली थी, नौकरी के ऊपर रेड सिग्नल लग चुका था। वो डायरेक्टर ने मुझे क्लीन चिट दे चुका था, मैं ड्यूटी नहीं जाता था, विदाउट पे हो चुका था। फिर भी मेरी नौकरी ज़िंदा है, बची है। मेरे समाज में मेरी इज़्ज़त नहीं थी, मेरे समाज के लोग मुझे पूछते नहीं थे, आज पूछ रहे हैं। मेरे परिवार के लोग, जो एक ज़माने में पूरी तरीके से टूट चुके थे, वो आज थोड़े-से हिम्मत में खड़े हैं। मेरे पास पहले कौड़ी-कौड़ी के लिए मोहताज हो चुका था, लेकिन आज कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे अंदर उसने पैसा दिया है। मेरा शरीर टोटली तरीके से खराब हो चुका था, अब उसने वो शरीर मुझे अच्छे तरीके से वापस दिया है। मेरी मानसिक विकृतियाँ जो पैदा हो चुकी थी, उस मानसिक विकृतियों से उसने मुझे बाहर निकाला।
ये जब मैंने अपने आप को ढूँढना चाहा, अपने आप को जब खोजना चाहा, तो मुझे ये सारी चीज़ें अपने आप के प्रति समझ में आई और ये सब मैं नहीं, मुझसे बड़ी शक्ति, शायद मैं हायर पावर बोलूँ, ईश्वर बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, वो मुझे फिर से इस प्रोग्राम के स्टैंड के ऊपर लाकर खड़ा करती है, ये बात मेरे इन्वेंटरी में मुझे समझ। ये सब चीज़ें मुझे मेरे सोब्राइटी को ज़िंदा रखना है, मेरे सोब्राइटी को आगे बढ़ाना है, ये मेरे को उसके काम में आता है। नहीं तो क्या होता है कि मैं आ रहा हूँ, ए में मीटिंग्स कर रहा हूँ, किसी से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी कोई शेयरिंग नहीं, सिर्फ़ सुन रहा हूँ, जा रहा हूँ, कृति नहीं कर रहा हूँ, तो यार मज़ा नहीं आएगा। मज़ा इसलिए नहीं आएगा कि मैं मेरी सोब्राइटी की ओर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी सोब्राइटी इतनी प्रायोरिटी मुझे उसको देना है पहला कि मुझे मेरे अंदर के डिफेक्ट को बाहर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस बारे में मुझे लोगों के साथ में चर्चा करना पड़ेगा। आधे-अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला। मैं आधे-अधूरे प्रयास करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि भाई 1 घंटे की मीटिंग हो गई, सुन लिया, दिमाग शांत हो गया, साक्षात मेरे ईश्वर के दर्शन हो गए, अब मैं आराम से सो जाता हूँ, कुछ नहीं रखा। बाकी चीज़ें ईश्वर देख ले, कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकाल ले। अगर मुझे मेरे सोब्राइटी इतनी ही मुझे प्यारी है ना, मुझे उसको प्रायोरिटी देना है ना, मुझे ये में आने के बाद उन सारी चीज़ों पर मुझे कृति करना पड़ेगा। जहाँ-यहाँ मुझे जो चीज़ें बताई जाती हैं ना, उन सब चीज़ों पर मुझे कृति करना पड़ेगा। विदाउट कृति मैं शून्य हूँ। मेरे अंदर विश्वास की कमी है। मैं एकाएक विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे हर एक चीज़ पर मुझे कहीं तो भी वो कृति करना पड़े। हर एक कदम कदम के अंदर वो कृति लिखी हुई है। वो कृति वो बताई गई है कि पहले कदम में मुझे क्या करना है, दूसरे कदम में मुझे क्या करना है, तीसरे कदम में मुझे क्या करना है। अगर मैं पढ़कर शांत बैठ जाता हूँ, तो वो कुछ काम करने वाला नहीं है। पढ़ लिया मैंने, हो गया। पढ़कर मुझे उस पर कृति करना पड़ेगा। मैं शक्तिहीन व्यक्ति हूँ, एक अल्कोहलिक हूँ, शक्तिहीन हूँ। मेरी शक्तियाँ पूरी शराब के सामने विवश हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ये खोज को निकालने के लिए तो मुझे टाइम लगता है कि मैं शक्तिहीन हूँ ये मानने के लिए। मैं तो अपने आप को तुर्रम खान ही समझ रहा था कि मैं तुर्रम खान हूँ, लेकिन नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरी शक्तियाँ मुझे समझ में आ गई कि मैं कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हर एक क्षेत्र में, हर एक एंगल से कहीं तो भी कमज़ोर व्यक्ति हूँ, जिसको बोलेंगे कि अनमैनेजेबल व्यक्ति, जिसने इतने 20 वर्षों में अपने लाइफ़ को कभी भी मैनेज नहीं किया। कभी भी उसने अपने आप को संयमी जीना कभी सीखा ही नहीं। तो ए में आने के बाद एकाएक मैं शराब से दूर होकर क्या मैं संयमी जीना मैं सीख लूँगा? मेरे को उसके लिए कृति करना पड़ेगा। मेरे को भगवान से वो शक्तियाँ माँगना पड़ेगा, जिन शक्तियों की कमी मेरे पास में। भगवान के हवाले मेरे जीवन को करना पड़ेगा, जो मैं शायद आज तक नहीं कर सका। मेरे अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। मेरे चारित्रिक दोषों को मुझे देखना पड़ेगा, मेरे बर्ताव को मुझे देखना पड़ेगा। कि छठवां कदम बोलता है ना विलिंगनेस का जो कदम बोला है छठवां कदम,
और 7वां कदम जो बोला गया है कि नम्रता का। ये दोनों कदम मेरे बड़े आध्यात्मिक कदम हैं। इनके ऊपर विलिंगनेस के ऊपर मुझे कितना विलिंगनेस मुझे मेरा अंदर से बढ़ाना है, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ के अंदर। उसके लिए मुझे नम्रता की क्या ज़रूरत पड़ती है? मुझे इन सब चीज़ों में अपने आप को ढूँढना पड़ेगा, तभी तो मेरी सोब्रिटी स्ट्रॉन्ग होंगी ना। नहीं तो मेरी सोब्रिटी कैसी? वही मैं बाल्यावस्था में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था और आज भी मैं इतने साल हो गए भैया और वही बाल्यावस्था में मैं घूम रहा हूँ, पुरुष बना ही नहीं। यानी मेरी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। मेरे बुद्धि का विकास मुझे रोज़ कहीं न कहीं करना पड़ेगा, रोज़। वही मेरे को मेरे कदम मुझे बताते रहते हैं। रोज़ मेरी हाथों से गलतियाँ हुई है, उसकी माफ़ी मुझे माँगना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। मुझे डेली इन्वेंटरी अपने आप के प्रति लेना पड़ेगा। ये सारा का सारा पैकेज मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है कि प्रार्थना कर, ध्यान, मनन, चिंतन कर। और ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए बताई गई है क्योंकि मेरी सोब्रिटी इससे मेरी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मुझे सही में अपने सोब्रिटी को प्रायोरिटी देना है ना, तो मुझे ये चीज़ें करना पड़ेगा। नहीं तो शुरू के जो 4 साल है, 3 साल है, मैंने तो ऐसे ही कचरे में डाल दिया था पूरा। क्योंकि वहाँ मैं उन 3-4 सालों में अपना व्हील चला रहा था, अपनी इच्छाएँ वहाँ लगा रहा था, अपनी आइडियोलॉजी उधर लगा रहा था। यानी मैं वो 4 साल बाल्यावस्था में ये में आया था और बाल्यावस्था में ही था मैं, पुरुष नहीं बना था। जबकि एक का प्रोग्राम, एक ही सोब्रिटी मुझे धीरे-धीरे एक पुरुष अवस्था की ओर लेकर चलती है। एक नम्रता प्रदान मुझ में करती है। और जब मैं अपने आप को कुछ दिनों के बाद में जब ढूँढना शुरू करता हूँ, तो मुझे मेरे रास्ते क्लियर नज़र आते हैं कि मैं पहले कैसा था। और आज मैं इन रास्तों पर चलकर, आज मैं अपने जीवन में किस तरीके से प्रगति पथ के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। किस तरीके से मेरे अंदर वो आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति मेरे अंदर हुई है। यानी सारा खेल मेरे जीवन में कदमों का है। ये कदम पर मैं जैसे-जैसे चलता हूँ, वही चीज़ें मैं एग्ज़ैक्टली आने वाले नए अल्कोहलिक तक ये कैरिंग द मैसेज का काम मैं करते रहता हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मुझे मिली है, जो अनुभव मैंने किया है, वो मैं दूसरों को देने के योग्य व्यक्ति बनता हूँ। जो एक ज़माने में फेंका हुआ व्यक्ति था, एक ज़माने में जिसको कोई नहीं पूछता था, आज कम से कम उसको रोज़ 4 फ़ोन आकर पूछते हैं कि भाई मैंने करना क्या है? मैं इसलिए बता पाता हूँ उनको कि भाई मैं उस पर चल रहा हूँ, चला हूँ। पहले जब नहीं चला था, तब मैं यही बोलता था जान लेना बाद में देखेंगे। एक चीज़ सीखा था लेट गो कर देना यार बाद में देख ले। लेकिन नहीं आज समझ में आता है कि सोब्रिटी मुझे क्यों ज़िंदा रखना है, क्यों बचाना है, क्यों प्रायोरिटी देना है। क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है और ज़िंदा मुझे क्यों रहना है? कोई खराब जीवन नहीं जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे ज़िंदा रहना है। मेरा जीवन उपयुक्त हो मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मैं जहाँ काम-धंधा करता हूँ वहाँ के लिए, हर एक जगह के लिए मेरा जीवन उपयुक्त हो, ये बात की श्योरिटी अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे यहाँ बार-बार मिलती है। इसीलिए मैं अपने सोब्रिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माइंड को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देता। मैं अपने माइंड को जिस दिन डिस्टर्ब होने दिया या मेरे माइंड पर अगर किसी का ज़्यादा राज चलने लगा, तो मैं सीधा-सीधा अपना अध्ययन करता हूँ, अपना मेडिटेशन करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे माइंड को अगर मैं ज़्यादा डिस्टर्बेंस रखा, ज़्यादा डिप्रेशन में अगर लेकर गया, तो मैं सोब्रिटी को खो सकता हूँ। तो मुझे सोब्रिटी को खोना नहीं है भाई, मुझे सोब्रिटी को आए दिन अच्छे तरीके से बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है और उसको मैं अपना जीवन का एक हिस्सा मानता हूँ सोब्रिटी, क्योंकि मेरा अंग बन चुकी है अभी।
और यही मेरे अनुभव मुझे करते हैं और मेरे चरित्र निर्माण में, मेरा जो चरित्र खराब हो चुका था ना, तो चरित्र निर्माण में ये अल्कोहलिक एनोनिमस के कदम मेरे लिए काम करते रहते। और पूरा सफलता का मैं जो सफल जीवन जो बोलते हैं ना, सफलता का जीवन वो अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे मिलता है। अगर मैं सोब्रिटी के रास्ते पर चलता हूँ, अपनी सोब्रिटी को महत्व देता हूँ, तो मैं सफल व्यक्ति बनता हूँ इस दुनिया में। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे लिए, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्लेटफ़ॉर्म, ये मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसकी परीक्षा मुझे बाहर के जगत में देना है। हाँ, मेरा अपमान कितना हुआ, मेरा मान कितना हुआ, क्या मेरी मजबूरियाँ हैं, ये सब चीज़ों को भूल कर मैं एक विनम्र व्यक्ति बनकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहता हूँ। और विनम्रता ही मुझे सही सोब्राइटी का रास्ता मुझे दिखाती है। यही अल्कोहलिक एनोनिमस में ये सोब्राइटी को महत्व मैंने देना चाहिए और ये मैं जितना इसको महत्व देता हूँ, उतना मेरा चरित्र निर्माण का काम मेरा होते रहता है। धन्यवाद।